with the examples, and we have covered up to example number 8, and today we are going to discuss example number 9. So we have to evaluate phi dr where phi function it is given to you from 110 to 240, two parts हैं first of the parabola y is equal to x square and z is equal to 0. So first वाला हम पार्ट करते हैं, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि x की वैल्यू t है, so y हमारे पास आ जाएगा t स्क्वायर. r बेसिकली हमारे पास होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. जेड की वैल्यू गिवन है 0. इट विल कम टी आई कैप टी स्क्वायर जे कैप प्लस 0. नाउ वी हैव टू इवैल्यूएट फाई डॉट डी आर. इसको हम लिख सकते हैं फाई डी आर बाई डी टी इंटू डी टी. मीन्स हम यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में करेंगे परफॉर्म हमारा डेरिवेटिव. सो ये हमारा आर वेक्टर है. वी विल फाइंड आउट डी आर बाई डी टी. That will come out I cap plus 2t j cap. This is equal to phi की वैल्यू पुट करते हैं. phi आपको गिवन है x क्यूब y प्लस 2y. इसको भी हम t में चेंज कर लेते हैं. x की वैल्यू है t, सो t क्यूब, y की वैल्यू है t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, t की पावर 5 प्लस 2t स्क्वायर. सो यहाँ पे आ जाएगा t की पावर 5 प्लस 2t स्क्वायर. dr बाई dt की वैल्यू है I कैप प्लस 2t j कैप इंटू टी टी. अब t की लिमिट्स हमें देखने हैं कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे. देखिए अगर हम बात करें x t के इक्वल है, सो फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको x दे रखा है 1, x हमारा लाई कर रहा है 1 से लेके 2 तक. सो t भी वैल्यू लाई करेगी 1 से 2 तक. सो इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 to 2. फर्स्ट हम आ जाएगी t की पावर 5 प्लस 2t स्क्वायर I कैप. नेक्स्ट हम आ जाएगी 2 कॉमन निकाल लेते हैं. t की पावर 6 प्लस 2 t क्यूब j कैप dt. इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं. t की पावर 6 बाई 6 प्लस 2 t क्यूब बाई 3 I कैप प्लस 2 t की पावर 7 बाई 7 प्लस 2 t की पावर 4 बाई 4 j कैप. लिमिट्स पुट करनी है 1 से 2 तक. सो फर्स्ट हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं. 2 की पावर 6 बाय 6 प्लस 2 अपर लिमिट पुट करें 2 की पावर 4 बाय 3 माइनस 1 बाय 6 माइनस 2 बाय 3. ये हमारे पास आई कैप के अंदर आ जाए. नेक्स्ट हम आ जाएगी 2 की पावर 7 बाय 7 प्लस 2 यहाँ पर 2 की पावर 4 प्लस 1 5 बाय 4 माइनस 1 बाय 7 माइनस 2 बाय 4 जे कैप. सॉल्व करते हैं. एक ही आ जाएगा 2 की पावर 5 बाई 3. 2 की पावर 5 इज 32, सो 32 बाई 3 प्लस 16 बाई 3 माइनस 2 बाई 3 एंड माइनस 1 बाई 6. सो बन जाएगा 14. 32 प्लस 14 इज योर 46. 46 बाई 3 माइनस 1 बाई 6. एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम लेके जब आपको सॉल्व करोगे ना, इसका आंसर यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ. 91 बाई 8 आई कैप प्लस 359 बाई 7 जे कैप. वो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, वो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 91 बाई 8 आई कैप प्लस 359 बाई 7 जे कैप. नेक्स्ट वी हैव द सेकंड पार्ट, लाइन ज्वाइनिंग 110 एंड 240. फर्स्ट यहाँ से हम लाइन की इक्वेशन निकालते हैं. एक पॉइंट ले लेते हैं. x माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 is equal to z minus 0 by the direction ratios. Direction ratio कैसे फाइंड आउट करते हैं? This point minus this point. So 2 minus 1, 4 minus 1, 0 minus 0. इसको हमने राइट कर लिया किसी वेरिएबल t के इक्वल. से यहाँ से x minus 1 की वैल्यू आ जाएगी t, x की वैल्यू आ जाएगी t plus 1. From here y minus 1 is equal to 3t, y की वैल्यू आ जाएगी 3t plus 1. z की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 0. सो आफ्टर दिस हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है हमारा x की, y की, z की वैल्यू आ गई. यहाँ से हम r वेक्टर फाइंड आउट करते हैं. x आई कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप. सो इट विल कम t प्लस 1 आई कैप प्लस 3t प्लस 1 j कैप प्लस 0. दिस इज योर r वेक्टर. जो हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है, हमें डी आर बाई डी टी की ज़रूरत होती है.
यहाँ पे हम dr by dt कैलकुलेट करते हैं. इट विल कम आई कैप प्लस 3j कैप. अब जो फंक्शन आपको 5 गिवन है इसको भी हम t में चेंज कर लेते हैं एक्स क्यूब वाई प्लस 2y. इसमें से अगर हम y कॉमन निकालें एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू वाई. एक्स क्यूब मीन्स t प्लस 1 का क्यूब प्लस 2, y की वैल्यू है 3t प्लस 1. बेसिकली इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये आ जाएगा t क्यूब, t प्लस 1 का होल क्यूब इज t क्यूब प्लस 1 3t स्क्वायर प्लस 3t इंटू 3t प्लस 1. से बन जाएगा हमारे पास यहाँ से 2 भी प्रेजेंट है तो 3 बन जाएगा. अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं. ये आ जाएगा 3t की पावर 4 प्लस 9t प्लस 9t स्क्वायर t क्यूब प्लस 9t स्क्वायर प्लस t क्यूब प्लस 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3. क्या जाएगा 3t की पावर 4. क्यूब वाली टर्म देखें तो 9t क्यूब यहाँ से t क्यूब यहाँ से तो 10t क्यूब. t वाली टर्म देखें 9t 3t और 12t. 9 प्लस 3 12t स्क्वायर प्लस 12. बेसिकली हमें इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है. सो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 5dr मीन्स 5dr by dt into dt means integration of 3t की पावर 4 plus 10t cube plus 12t square plus 12t plus 12 into your dr by dt is I cap plus 3j cap dt. अब t की लिमिट्स बता देती हूँ मैं आपको. देखिए x हमारे पास यहाँ से आ रहा है t प्लस 1 के इक्वल. अगर हम फर्स्ट केस देखें, फर्स्ट केस में x 1 है, सेकेंड केस में x की वैल्यू 2. जब x 1 है तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 0. जब x 2 है यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 1. सो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 1. अब आपको सिंपली इंटीग्रेट करना है, उसको सॉल्व करना है. इसका जो भी आंसर आएगा लिख लेते हैं 161 बाई 10 आई कैप प्लस 483 बाई 10g. इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. बस सिंप्लीफिकेशन बचा. नेक्स्ट वी हैव वर्क डन बाय अ फोर्स. वर्क डन बाय अ फोर्स का फॉर्मूला भी यही होता है इंटीग्रल ओवर द कर्व c f dot dr. Let us see example number 10. Find the work done in moving of particles once round a circle c in xy plane. कोई भी सर्कल है xy प्लेन में, एक पार्टिकल को सपोज इस पॉइंट पार्टिकल इसको घुमाया जा रहा है सर्कल के चारों अबाउट राउंड अ सर्कल इन xy plane. If the circle has center as the origin and उसकी radius 2m is this distance is your 2 and if the force field is this means हम यहाँ से सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. अगर हम पैरामीट्रिक फॉर्म में बात करें x हो जाएगा 2 cos t, y हो जाएगा 2 sin t. ये पैरामीट्रिक हमने इक्वेशंस लिखे विद द हेल्प ऑफ द गिवन सर्कल. तो यहाँ से हम r कैलकुलेट करते हैं. xi प्लस yj z कोऑर्डिनेट नहीं आएगा क्योंकि xy प्लेन में गिवन है. 2 cos t i कैप प्लस 2 sin t j कैप. Next we'll find out the value of dr by dt minus 2 sin t I cap plus 2 cos t j cap. f को भी हम लिख लेते हैं. t की टर्म्स में f की वैल्यू आ जाएगी x की जगह 2 cos t सो 4 cos t minus 2 sin t. z की वैल्यू 0 है. I cap plus 2 cos t plus 2 sin t. z की वैल्यू अगेन 0 j कैप. अब विल इवैल्यूएट इंटीग्रल f डॉट dr जिसको हम लिख सकते हैं f डॉट dr बाई dt इंटू dt. दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f की वैल्यू है 4 cos t माइनस 2 sin t i कैप 2 cos t 2 sin t j कैप डॉट प्रोडक्ट विथ माइनस 2 sin t प्लस i कैप 2 cos t j कैप इंटू डी टी. टी वेरी कर रहा है सर्कल में 0 to 2 पाई. मल्टीप्लाई करते हैं आ जाएगा माइनस 8 साइन टी cos t आई की प्रोडक्ट आई के साथ 4 साइन स्क्वायर टी 4 cos स्क्वायर टी प्लस 4 साइन टी cos t. फिर दोनों को ऐड करके बन जाएगा 4 माइनस 4 साइन टी cos t dt इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई
Now we'll evaluate this integral. So to perform the integration हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 sin t cos t को sin 2t पुट कर लेते हैं, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 pi 4 minus 2 sin 2t dt. अब इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं 4t sin t का माइनस, so प्लस 2 cos 2t by 2 from 0 to 2 pi से आ जाएगा 4 into 2 pi, लोअर लिमिट पे 0. now यहाँ पुट करेंगे cos of 4 pi, cos of 4 pi is 1, 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं पहले, cos of 4 pi is 1 minus of cos of 0 is 1, so this term will cancel, it will come out 8 pi. So by this line integral is completed. In the next video we will start surface integral.